हेलो दोस्तों, एस्ट्रोस्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 1 अगस्त 2024, यानी अगस्त मंथ का पहला दिन। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कैसे ट्रेड करें आप, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। जानिए, एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट ने, अब फेड ने उनका डिसीजन डिक्लेयर किया रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा गया। उन्होंने बढ़ाया नहीं और घटाया भी नहीं। और उन्होंने हिंट दिया अपने भाषण में कि वो आने वाले सितंबर मंथ के मीटिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने बोला कि उसके ऊपर भी उनकी नज़र रहेगी और इकोनॉमिक डाटा के ऊपर भी नज़र रहेगी। सो इस बार तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्सपेक्टेड घटा नहीं दोस्तों अमेरिका में। सो मार्केट न्यूट्रल हो गए और अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, ऐसे कहा जा सकता है। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने सितंबर मंथ का हिंट दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं। सो इसके कारण आईटी के स्टॉक्स में उछाल आ गया। कल के सत्र में अमेरिका में लगभग 2.5% नैस्डैक बढ़ गया। हमारे यहाँ तो आईटी के स्टॉक्स इतने ज़्यादा घट नहीं रहे हैं, फ्लैटिश टाइप है अभी, और बढ़ेंगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सो आज हो सकता है आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। लेकिन आज एशियन मार्केट में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 1000 पॉइंट डाउन है दोस्तों। देखिए जापान का मार्केट, आप देख सकते हो कि बढ़ने के टाइम पे वो बढ़ता है, लेकिन घटने के टाइम पे, प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे वो घटता भी है। इसको कहते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल स्ट्रांग मार्केट। सबको चांस देता है वो, कॉल को और पुट को। लेकिन हमारे मार्केट में वैसा नहीं है। सिर्फ कॉल जीतेगा भाई, या पुट राइटर जीतेंगे बस, या कॉल राइटिंग जीतेंगे टाइम पास करके। लेकिन कॉल जो बाय करते हैं उनको, सॉरी, पुट जो बाय करते हैं उनको हमेशा लॉस होता है। तो ऐसे मार्केट में, बाकी के मार्केट में नहीं है दोस्तों। और ये चीज़ सेबी को देखनी चाहिए। हमारे मार्केट में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मैनिपुलेशन चल रहा है हाई हाई लेवल का। तो मार्केट में करेक्शन तो बिल्कुल नहीं आता है, नीचे के लेवल से रिकवरी आती है और ज़बरदस्त बढ़ता है मार्केट, हर दिन बढ़ता है। सो एशियन मार्केट, जापान का मार्केट 1000 पॉइंट डाउन है। यूरोपियन मार्केट मिक्स है दोस्तों, फ्लैट टाइप, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव आप बोल सकते हो। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, अभी जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, 100 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी कितना, 100 पॉइंट प्लस में है, यानी बड़ा गैप अप होने जा रहे हैं हम लोग। अभी सुबह 7 बजे के संकेत है, सुबह 9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग हो सकता है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमेशा एज इट इज़ नहीं होता है। जो दिखता है वो कभी 10 में से 7 बार होता नहीं। जब से यहाँ आ गया है तब से यही चल रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऑपरेट क्या कर रहे हैं लोग समझ में नहीं आता है। सो 100 पॉइंट लगभग प्लस में हम लोग ओपन होने जा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है अमेरिका में। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की सी घटी है, ठीक है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के ऊपर है और थोड़ा हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है। तो निफ्टी के ऊपर आपको ध्यान रखना है 100 पॉइंट गैप अप के बाद। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे है, कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो में। बैंक निफ्टी बढ़ नहीं रहा है लेकिन घट भी नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो कि आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। कल के सत्र में भी सिर्फ 50 पॉइंट, 50 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। 51,550, 51,550 के ऊपर ही क्लोज हो गया था। वही निफ्टी लगभग 90 पॉइंट, 90 पॉइंट स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया था प्लस में। 24,950 के ऊपर, 24,950 के ऊपर क्लोज हो गया था। ये हाईएस्ट ऑल टाइम क्लोजिंग है दोस्तों निफ्टी की कल के सत्र में।
और अभी ऑल टाइम हाई जो 25,000 के बेहद निकट है उसके पास पहुंचा है। और आज हो सकता है जो गैप अप दिखा रहा है 100 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी, उसमें वो सरपास करके ऊपर चला जाए। लेकिन ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है देखना पड़ेगा। एफआई और डीआई की जो फिगर है उसमें एफआई ने हमेशा की तरह सेलिंग किया है। लगभग 3,500 करोड़ का माल यानी 3,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है एफआई ने। इंडेक्स में भी सेल किया है, स्टॉक में भी सेल किया है। वही डीआई ने 3,400 करोड़ 3,400 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है, यानी सपोर्ट दिया है इंडियन मार्केट को। पिछले कई दिनों से लगातार डीआई जबरदस्त क्वांटिटी में कैश में बाय कर रही है और एफआई सेलिंग कर रही है। इसीलिए क्या हो रहा है कि मार्केट गिर नहीं रहा है, आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। इसके पहले कैसा था कि एफआई भी बाइंग कर रही थी और डीआई भी हल्की सी सेलिंग कर रही थी, तब मार्केट जबरदस्त बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। जो अभी 3-3,500 पॉइंट बढ़ गया है ना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, वो सिर्फ एफआई के कारण बढ़ गया है दोस्तों। लेकिन अभी एफआई सेलिंग में है, सो मार्केट गिर नहीं रहा है लेकिन इतना स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा है। सो एफआई और डीआई के इसके ऊपर आंकड़े के ऊपर आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ओके, इंडिया विक्स कल बढ़ा था दोस्तों 2-3% और अभी 13.5 के पास पहुंचा है, अभी भी कंफर्टेबल है, 15 के नीचे है। लेकिन सबसे बड़ी बात कल हो गई क्रूड ऑयल के फ्रंट में। क्रूड ऑयल अभी $82 के आसपास फिर से पहुंचा है, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग आ चुकी है, आज है शायद एफओएमसी मीटिंग। उसके बाद क्रूड ऑयल में डिसीजन होगा, ये ओपेक के सभी देश जो है वो एक साथ लेके फैसला करेंगे। सो ओपेक के मीटिंग के पहले, एफओएमसी मीटिंग के पहले क्रूड ऑयल में तेजी आ चुकी है। अभी क्रूड ऑयल लगभग $81-82 के आसपास पहुंचा है। सिर्फ 2 दिन पहले ही $78 के आसपास था क्रूड ऑयल, और मैंने आपको बाइंग करने के लिए बोला था। क्रूड ऑयल अच्छा सपोर्ट है, 77 का एक स्टॉप लॉस लगा के देखिए, वहाँ से 78 से 82 हो गया, यानी लगभग 6-7% प्रॉफिट हो गया। ओके, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, ये भी बोलना मेरा परम कर्तव्य है दोस्तों। तो चलिए अभी लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स पे क्या देखना है? लेवल्स पे वही देखना है, निफ्टी में 25,050 का लेवल, 25,050 का लेवल अभी क्लोज हो गया 24,950 के ऊपर, 24,950 के ऊपर हो गया। तो 25,050 अभी जो गैप अप दिख रहा है वो 25,000 से लेके 25,050 यहाँ खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी। ऑलरेडी निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा ही है, 1.2025 है। सो आपको अलर्ट रहना है ऊपर के लेवल पे। 25,050 के पास आपको मुआयना करना है। अगर 25,050 के ऊपर टिकने में सक्षम हो गया निफ्टी 25,050 के ऊपर या 25,050 के ऊपर और 15 मिनट टिक गया तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है फर्दर, जो 25,120 से लेके 150, यानी मोटा मोटी मान ले 25,080 से लेके 25,120 तक लेके जा सकती है निफ्टी में। 25,080 से लेके 25,150 बोल सकते हैं, वहाँ तक लेके जा सकती है। अल्टीमेट टारगेट निफ्टी का 25,050 के ऊपर 25,200 का हो सकता है, 25,200 का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है एज पर ओपन इंटरेस्ट जो है ऑप्शन का डाटा, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, या साइकोलॉजिकल लेवल है। नीचे 24,800 850 एक स्ट्रॉन्ग अभी बेस बन चुका है निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है 24,800 850। जब तक 24,800 तोड़ता नहीं निफ्टी नीचे की ओर, तब तक डरने वाली बात नहीं। बाय ऑन डिप आएगा मार्केट में, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करे या हेजिंग के साथ करे। ठीक है, ये नीचे का लेवल बोल रहा हूँ। ये दो बेस आपको मैंने क्लियर कर बोला। 24,800 के नीचे फिर मल्टीपल सपोर्ट है हर 50-100 पॉइंट के पास में, 750, 700, 650, 600, 500, 550, 24,500 तक स्ट्रॉन्ग बेस है निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 51,550 51,550 के ऊपर क्लोज हो गया है। आज जो हल्का सा गैप अप दिखा रहा है, 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, तो 200-300 पॉइंट ओपन हो सकता है गैप अप से बैंक निफ्टी। आज सुबह 7 बजे का मैं फिगर बोल रहा हूँ, 9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का नाटक आपको मालूम है। सो ओपन होने के बाद 51,800 850 का जो मेजर रेजिस्टेंस रुकावट है वहाँ आएगा बैंक निफ्टी। वहाँ आपको देखना है 850 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर 51,850 के ऊपर टिक गया तो आज के ही दिन में 52,000 52,300 का लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी। 52,000 से लेके 50,300 ये लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का जोन है बैंक निफ्टी में।
वहाँ आपको मुआयना करना है 52,300 के ऊपर टिकता है नहीं। 52,300 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी 15 मिनट और स्ट्रांग रहा, तब आप बाकी का भी देखना है, डाउ फ्यूचर डाउ जोन्स सब देखना है आपको। टिक गया तो फिर आज के दिन ही बहुत बड़ी रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। सो ऊपर 53,000 के लेवल भी ओपन हो सकते हैं अगर 52,300 के ऊपर टिक गया तो बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफकोर्स पहले लेवल 52,550, उसके बाद 52,800 850 का लेवल आ सकता है, उसके बाद रेजिस्टेंस है वो भी, लेकिन हल्के रेजिस्टेंस है, और 53,000 के पास बड़ा रेजिस्टेंस बेस है। 53,000 53,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस यानी ऑल टाइम हाई का लेवल है बैंक निफ्टी में, वहाँ आ सकता है। वहाँ आने के बाद फिर आपको एक ज़्यादा चांस है कि फिर एक रिट्रेसमेंट देगा नीचे के लेवल पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास ऑलवेज पुट लेना है आपको, और सपोर्ट के पास ऑलवेज आपको कॉल लेना है, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस है हेजिंग के साथ करो। नीचे का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? नीचे का लेवल इंपॉर्टेंट है 51,000 का। सबसे बड़ा सपोर्ट 51,000 के पास है, 51,000 के पास है, अच्छी पुट राइटिंग है। 51,200 का बेस भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और नीचे 50,800 50,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 50,800 के नीचे गया तो फिर गड़बड़ है, फिर 50,500 50,300 50,000 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। स्टॉक के बारे में देखा जाए तो HDFC बैंक पिछले कई दिनों से स्ट्रांग है, कल फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर चलना है तो HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दो स्टॉक चलना चाहिए, तो इन दोनों के ऊपर आपको नज़र रखनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कई दिनों से एक लगातार फ्लैटिश टाइप देख रहा है, लेकिन ओपेक जो क्रूड ऑयल में उछाल आ गया है उससे ONGC और रिलायंस चल सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और एशियन पेंट जो शेयर है उसके ऊपर भी ध्यान रखें। एशियन पेंट भी एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए तैयार हो रहा है, उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम को एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।